द मॉथमैन साइटिंग्स, यूएसए। परिचय। मंथमैन की रहस्यमय घटना कहानी एक ऐसी घटना की है जो आज भी लोगों के दिलों में डर और उलझन पैदा करती है। यह घटना 1966 में शुरू हुई, जब एक छोटे से शहर पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया में लोगों ने एक अजीब, डरावने प्राणी को देखा। यह प्राणी बड़े पंखों वाला, इंसान जैसी शक्ल का और आंखों में रक्त के रंग जैसा आभा लिए हुए था। इस प्राणी को बाद में मंथमैन कहा गया। यह नाम न सिर्फ एक भूतिया जीव का, बल्कि एक रहस्यमय और घातक घटना का प्रतीक बन गया। क्या मंथमैन वाकई एक ऐसा प्राणी था जो पृथ्वी से बाहर से आया था, या फिर वह किसी अनजानी दुनिया से जुड़ी एक चेतावनी थी? उसकी उपस्थिति को लेकर इतने सवाल थे कि इन सवालों ने न केवल पॉइंट प्लेजेंट बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। लोग यह मानने लगे थे कि मंथमैन का आना किसी बड़ी त्रासदी या विपत्ति का संकेत था। इस कहानी का हर मोड़ और हर घटना खुद में एक रहस्य है जिसे सुलझाना आज भी बाकी है। आइए हम आपको इस खौफनाक कहानी के हर पहलू से परिचित कराते हैं, ताकि आप भी इस खौफ और रहस्य की गहराई में डूब सकें। पॉइंट प्लेजेंट, एक ऐसा शहर जो प्रसिद्ध हुआ पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया, एक ऐसा छोटा सा शहर था जो शांतिपूर्ण जीवन जीने वालों का ठिकाना था। यहां की सड़कों पर अक्सर लोग पैदल चलते दिखाई देते थे और आसपास के खेतों में काम करने वाले किसानों के अलावा यहां कुछ खास नहीं था। लेकिन 1966 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस छोटे से शहर को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। यह शहर अपनी सादगी और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन मंथमैन के आगमन ने इसे एक ऐसे स्थान में बदल दिया जहां भय और रहस्य का साया मंडराने लगा। लोग अब इस शहर के बारे में सिर्फ उनकी सुंदरता और शांति के कारण नहीं, बल्कि वहां की एक भयावह घटना के कारण जानने लगे थे। पहली मुलाकात। गवाहों की कहानी अभी तक यह सब कुछ केवल अफवाहों और कहानियों में था, लेकिन जब 15 नवंबर 1966 को रॉजर और लिंडा स्कारबेरी नामक एक कपल ने पहली बार मंथमैन को देखा, तो इस घटना ने वास्तविकता की शक्ल ले ली। वे कार में बैठकर टीएनटी एरिया के पास जा रहे थे जब अचानक उन्होंने कुछ अजीब सा देखा। उनका कहना था कि वे एक विशालकाय प्राणी को देख रहे थे जिसकी आंखें लाल रंग की जलती हुई थीं और वह बड़ी बड़ी पंखों वाली एक छायामय आकृति में था। वे डर से कांप रहे थे, लेकिन इस प्राणी का पीछा करना बंद नहीं कर सके। मंथमैन ने उन्हें डराकर भाग जाने को मजबूर किया, और जब वे घर लौटे तो यह घटना केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक चेतावनी बन गई। प्राणी का डरावना रूप, एक भयानक प्राणी का वर्णन। मंथमैन का रूप कुछ ऐसा था जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक इंसान जैसा आकार रखता था, लेकिन उसके पंख जैसे उड़ने वाले जीव का था। उसकी आंखें चमकदार और लाल रंग की थीं, जो उसे और भी भयानक बनाती थीं। उसकी खामोशी और उसकी गति ने लोगों को बुरी तरह से डराया। वह न सिर्फ आंखों के सामने से गायब हो जाता था, बल्कि उसकी उपस्थिति एक अजीब तरह का दबाव और मानसिक विकृति भी उत्पन्न करती थी। कई गवाहों ने यह बताया कि मंथमैन का स्वरूप इतना भयावह था कि वह दिन में भी अंधकार की तरह महसूस होता था। उसके पंखों की आवाज, जैसे किसी पंखे के तेज घूमने की आवाज, लोगों को उसके पास आने से पहले ही डर दे देती थी। एक पैटर्न का विकास। और भी साक्षात्कार समय के साथ मंथमैन के देखे जाने की घटनाएं बढ़ने लगीं। यह सिर्फ रॉजर और लिंडा का अनुभव नहीं था, बल्कि और भी कई लोग इसी तरह के प्राणी को देखने का दावा करने लगे थे। पॉइंट प्लेजेंट के आसपास के इलाकों में एक अजीब सी आवाजें, रहस्यमय रोशनी और लोग इस प्राणी को देखकर
डर से कांपने लगे। कुछ गवाहों का कहना था कि मंथमैन उन्हें पीछा करता था, जबकि कुछ का कहना था कि उसने उन्हें चेतावनी दी थी। इस तरह के अनुभवों से यह साफ था कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का प्रतिनिधि था जो मानव मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा था। त्रासदी से जुड़ाव। सिल्वर ब्रिज का गिरना 15 दिसंबर 1967 को सिल्वर ब्रिज का गिरना एक बड़ी त्रासदी साबित हुआ। इस हादसे में 46 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन यह घटना सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी। मंथमैन को लेकर गवाहों का मानना था कि यह प्राणी इस हादसे का संकेत था। कई गवाहों ने दावा किया कि मंथमैन ने इससे कुछ दिन पहले ही उन्हें देखा था और यह एक तरह का संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मंथमैन के पीछे के सिद्धांत। विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार मंथमैन एक एलियन हो सकता था जो पृथ्वी पर कुछ अवलोकन करने आया था। वहीं कुछ लोग मानते थे कि यह प्राणी किसी अन्य दुनिया का हिस्सा था जो मानवता के भविष्य को चेतावनी दे रहा था। एक और सिद्धांत यह था कि मंथमैन वास्तव में एक प्राचीन भारतीय कथाओं में वर्णित थंडरबर्ड का रूप था, जिसे भयंकर तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा जाता था। ब्लैक मैन, रहस्यमय आगंतुक। इस घटना के दौरान कुछ लोगों ने यह भी रिपोर्ट किया कि उन्हें रहस्यमय लोग दिखाई दिए जो काले सूट पहने होते थे और बहुत ही अजीब तरीके से गवाहों से बात करते थे। इन व्यक्तियों के बारे में यह अफवाहें थीं कि वे सरकारी एजेंट थे जो मंथमैन के बारे में पूछताछ करने के लिए आए थे। ये ब्लैक मैन जितना रहस्यमय थे उतने ही डरावने भी थे और उनके बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। भविष्यवाणी। मंथमैन एक शगुन के रूप में मंथमैन को लेकर एक मान्यता यह भी थी कि यह प्राणी किसी बड़े खतरे की चेतावनी देता है। उसकी उपस्थिति ने कई ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ी हुई थी, जैसे कि सिल्वर ब्रिज का गिरना। क्या मंथमैन वास्तव में एक प्राचीन चेतावनी देने वाला प्राणी था? क्या वह मानवता को एक और आपदा से बचाने के लिए आया था? परिणाम। मंथमैन ने शहर को कैसे प्रभावित किया? पॉइंट प्लेजेंट के लोग अब अपने छोटे से शहर में इस खौफनाक प्राणी के बारे में बात करने लगे थे। यह घटना न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए डर का कारण बनी, बल्कि शहर की छवि भी बदल गई। अब पॉइंट प्लेजेंट दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने लगा। मंथमैन आज धरोहर और जारी साक्षात्कार। आज भी मंथमैन की कहानी एक रहस्य बनी हुई है। क्या वह अभी भी कहीं आसपास है या फिर यह केवल एक पुरानी कहानी बन गई है? दुनिया भर से लोग मंथमैन के बारे में नई साक्षात्कार रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं, जो इस रहस्यमय प्राणी को लेकर बने सवालों को और गहरा कर देती हैं। निष्कर्ष। रहस्य जस का तस। क्या मंथमैन सचमुच एक प्राचीन चेतावनी था या वह किसी और दुनिया से आया था? इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल पाया है, लेकिन यह रहस्य न केवल हमें सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि हमसे यह भी पूछता है कि क्या हमें हमारे आसपास के अज्ञात रहस्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए।